अब आ जाते हैं जी इमरान खान साहब के दौर पर, और इस हवाले से बहुत सी बात की जाती है, शुरू से ही बात की जा रही थी, क्योंकि वो एक तब्दीली का, एक रिफॉर्म्स का नारा लेकर आए थे। उन्होंने किस तरह कदर इसको पूरा किया उस बारे में बात करेंगे, और अभी बात करेंगे कि इमरान खान साहब का एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा रहा। तो उसमें कुछ मेजर इकदाम हैं जो मैं आपके साथ जिक्र करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 पर तो किसान कार्ड है, नंबर 2 पर हमारे पास वही सब्सिडीज़ हैं, नंबर 3 पर क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप को इंश्योरेंस दी गई, यानी फसल की इंश्योरेंस करवाई गई। ये अपनी तरफ का एक नया आइडिया था। इसके अलावा जो हमारा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बेहतरी के लिए इकदाम थे। इसके अलावा जो हमारी जो मार्केट एक्सेस है और मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के लिए इकदाम थे। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है, मैंने आपको बताया कि ये बजट डिफ़ॉल्ट होता है, ये बजट में ऐड किया ही जाता है। अगर ना ऐड किया जाए तो ये एक न्यूज़ हो सकती है, लेकिन ऐड करना कोई न्यूज़ नहीं है। जिस तरह के मैं सब्सिडीज़ से आगाज़ कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया कि ज़रदारी दौर में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा फार्मर्स को सब्सिडीज़ दी गई, जो कि 50 बिलियन रुपयों की थी। नवाज शरीफ साहब इसको 13.8 मैक्सिमम 13.8 बिलियन तक लेके गए, जबकि इमरान खान साहब ने जो सब्सिडीज़ दी वो 17 बिलियन रुपयों की थी, यानी नवाज शरीफ दौर की निस्बत ये ज़्यादा थी। 17 बिलियन रुपयों की एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ थी जो फार्मर्स को सीड पर, फर्टिलाइज़र पर, खाद पर दी गई थी। इसके अलावा मैंने आपसे जिक्र किया कि 17 बिलियन की सब्सिडीज़ फार्मर्स को प्रोवाइड की गई, लेकिन इसके अलावा यूरिया खाद पर सिर्फ जो सब्सिडी थी वो 130 बिलियन रुपयों की थी, यानी ज़रदारी दौर के 50 बिलियन रुपयों की निस्बत इमरान खान ने 130 बिलियन रुपयों की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की फार्मर्स को यूरिया खाद के ऊपर। इसके साथ साथ अब मैं जो दूसरे नंबर पर बात ये करना चाहूँगा वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो ड्रास्टिक चेंज किया था अपने दौर में वो था इम्पोर्ट ड्यूटी। मियाँ साहब ने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी ताकि जो फार्मिंग मशीनरी है, जो ज़राअत के हवाले से मशीनरी है, वो सस्ती इंपोर्ट की जा सके ताकि ज़राअत आसान भी हो सके, तेज़ भी हो सके। तो मियाँ साहब पीपल्स पार्टी के 45% इंपोर्ट ड्यूटी को 9% तक ले गए थे, जो बाद उन्होंने 10 से 20% तक कर दी थी। जबकि इमरान खान साहब ये इंपोर्ट ड्यूटी जो है ये ट्रैक्टर्स पर नवाज शरीफ साहब ने 20% तक अपने दौर में छोड़ के गए थे। इमरान खान साहब जो हैं वो इसको 10% तक लेकर आए। जो दीगर मशीनरी थी, फर्टिलाइज़र की इंपोर्ट थी या दीगर मशीनरी की इंपोर्ट थी, उस पर जो नवाज शरीफ साहब थे वो 20 से 35% तक छोड़ के गए थे। इमरान खान साहब ने उसको 20 से 30 कर दिया, यानी 5% वहाँ से भी कम कर दिया। तो इसी तरह से बाकी तमाम भी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब जिस पॉइंट पर उसको छोड़ कर गए थे उससे 5% या 10% उनको कम कर दिया। ज़रूरी पैदावार की अगर बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब 2018 में अपने दौर में ये प्लस में छोड़ कर गए थे, वो थी 3.88%, यानी 3.88% की सालाना जो ग्रोथ थी ज़रूरी पैदावार में वो रिकॉर्ड की गई थी नवाज शरीफ साहब ने जब 2018 में उनकी पार्टी ने हुकूमत छोड़ी थी। जबकि पीपल्स पार्टी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि उनके 5 साल दौर में ये सारी ग्रोथ मनफी रही, नेगेटिव रही। इमरान खान साहब के दौर में ये हाईएस्ट उनके दौर का जो था वो +4.40 यानी 4.40% की ज़रूरी पैदावार में इजाफा सालाना रिकॉर्ड किया गया। तो ये अपने लिहाज से इमरान खान साहब के दौर में पिछले 15 साल में सबसे हाईएस्ट था। इसके अलावा अगर जीडीपी के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा है उस हवाले से बात की जाए तो ज़रदारी दौर के 21.4% जीडीपी में हिस्से के मुकाबले में इमरान खान के दौर में ये 18 समथिंग था, यानी 18.3%। पानी की दस्तयाबी के हवाले से बात करें तो आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पानी की दस्तयाबी में बिल्कुल नाकाम रही थी। वो मनफी जो है वो 11% तक इसको लेके गई थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब इसे मनफी 1.1 तक लेके आए, लेकिन जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तो ये मनफी 9% पर थी, जबकि इमरान खान इसे लेकर आए मनफी 7% पर, जिसमें कभी मनफी 13 तक भी गई, मनफी 12 तक भी आई, मनफी 5 तक भी आई, लेकिन जो एक एवरेज है वो मनफी 7 से 8 के दरमियान बनती है। ये इमरान खान साहब जो हैं वो इस सिलसिले में नाकाम रहे, पानी की दस्तयाबी में वो नाकाम रहे, वो नवाज शरीफ दौर जितनी बेहतरीन नहीं ला सके। अब मैंने पानी की बात की है तो जैसे मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि पानी का एग्रीकल्चरल सेक्टर से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इमरान खान दौर में बहुत से डैम्स जो हैं उनका आगाज़ किया गया, कुछ पे आधा काम मुकम्मल किया गया, कुछ का डिज़ाइन मुकम्मल किया गया, मेजर प्रोजेक्ट्स भी थे, स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी थे। अब उनका जिक्र मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो इमरान खान साहब ने पंजाब में जो डैम बनाए वो गाबिर और पापिन डैम था।
इसके अलावा सिंध में थर में और नगर पारकर के अलावा छोटे छोटे कई डैम्स बनाए गए। जनूबी बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जनूबी बलूचिस्तान में 17 छोटे डैम बनाए गए। बलूचिस्तान मेन हिस्से में बहुत सारे डैम्स का आगाज़ किया गया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में कुंदल, सनम और बारान के इलाकों में 20 छोटे छोटे डैम्स का आगाज़ किया गया। बड़े डैमों में नाईगंज डैम का 52% काम मुकम्मल किया गया। कुरमतंगी डैम का 70% फिजिकल काम मुकम्मल किया गया। सिंध बैराज पर नई तहकीक शुरू करवाई गई। हंगोल डैम का डिज़ाइन मुकम्मल किया गया और मरंज डैम के ऊपर प्लानिंग शुरू की गई। इसके अलावा भाषा डैम, मोहम्मद डैम, ये नवाज शरीफ साहब के दौर के डैम हैं जो उनके दौर में आगाज़ हुआ था जिनका, लेकिन इमरान खान साहब ने इनको भी कंटिन्यू किया। इसके अलावा पानी की दस्तयाबी के हवाले से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में 3 से 4 बड़े नालों को रिवैम्प किया गया, उन्हें दोबारा से उनका आगाज़ किया गया। यूँ तो इमरान खान साहब के दौर में भी काटन की पैदावार में बहुत कमी आई, इसलिए इमरान खान साहब ने पाकिस्तान कॉटन एसोसिएशन का क़याम भी किया। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के दौर के मुकाबले में इमरान दौर में कॉटन की पैदावार ज़ाहिर सी बात है पहले की निस्बत बढ़ी। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2018 में नून लीग की हुकूमत कॉटन की पैदावार को 8300 टन तक छोड़ के गई थी। इमरान खान साहब ने इसे 9900 टन तक कर दिया। इसके अलावा गन्ने की पैदावार नवाज शरीफ साहब अपने दौर में, नून लीग के दौर में 65,000 टन तक छोड़ के गए थे। इमरान खान साहब ने इसे 88,000 टन तक किया। इसके अलावा चावल की पैदावार नवाज शरीफ साहब के दौर में 6800 टन थी, इमरान खान साहब ने इसे 9,000 टन तक किया। गंदम की पैदावार जो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 25 से 26,000 टन के दरमियान थी, इमरान खान साहब इसे 26 से 27,000 टन तक लेके गए। तो ये बहुत बड़ा एक तब्दीली है। ये तब्दीली तभी आती है जब रिफॉर्म्स किए गए हों, फार्मर्स को सहूलियात प्रोवाइड की गई हों, तभी ऐसा मुमकिन होता है कि ये पैदावार बढ़ती है। वैसे तो अमूमी तौर पर ये पैदावार बढ़ती ही है सालाना तौर पर, लेकिन ज़रदारी दौर में हमने देखा कि पैदावार मनफी में भी रही है। इसकी निस्बत इमरान खान साहब के दौर में मनफी और जमा का अगर एक एवरेज बनाया जाए तो इमरान खान के दौर में ये पैदावार प्लस में रही है, पॉजिटिव में रही है। इसके अलावा मैंने आपसे कस्टम ड्यूटी की, इंपोर्ट ड्यूटी की बात की थी, तो मैंने आपको ये बताया कि नवाज शरीफ साहब के दौर में ये बहुत कम कर दी गई थी। इमरान खान साहब के दौर की भी बात की कि ये 10% तक आ गई थी। लेकिन जब इमरान खान साहब ने फिस्कल ईयर 2021 से 2022 का बजट बनाया गया था इमरान खान की हुकूमत में, जो उनकी हुकूमत का आखिरी बजट था, तो इमरान खान ने फार्म मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी 0 से 2%, सिर्फ 0 से 2% कर दी थी और सेल्स टैक्स सिर्फ 5% कर दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी इक़दामात थे जिनकी बिना पर मैं समझता हूँ कि ये जो ग्रोथ आपको पॉजिटिव में नज़र आती है और ज़्यादा नज़र आती है, उसकी वजह यही थी। अब आ जाते हैं कर्ज़ों के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी ने 231 बिलियन रुपयों के ज़राई कर्ज़ दिए, नवाज शरीफ साहब ने 1001 बिलियन रुपयों के ज़राई कर्ज़ दिए, जबकि इमरान खान साहब ने 1700 बिलियन रुपयों के ज़राई कर्ज़ दिए, जिनमें से सिर्फ 800 बिलियन रुपए जो थे वो कमर्शियल बैंकों के थ्रू दिए गए। इसके अलावा छोटे छोटे कई इक़दाम किए गए, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद का आगाज़ किया गया, जो लैंड रिकॉर्ड था उनको डिजिटाइज़ किया गया। इसके अलावा एनिमल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम का आगाज़ किया गया, जो कि पायलट प्रोजेक्ट था, अभी आगाज़ इसका किया गया था। इसमें इस तरह से था कि जानवर अगर गुम जाता है तो उसके अंदर कोई ऐसी चिप मौजूद हो जिससे उसको ट्रेस किया जा सके। ये अपनी तरफ का एक नया सा प्रोजेक्ट था। इसके अलावा एक स्कोरिंग मॉडल का आगाज़ किया गया जो बैंकों के लिए था, यानी उन बैंकों को इजाफी स्कोर्स दिए गए, उनको रैंकिंग उनकी बढ़ाई गई जो ज़राई कर्ज़ ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, जिनकी रेशो ज़्यादा है ज़राई कर्ज़ देने की, उनके लिए स्कोरिंग मॉडल बनाया गया ताकि उनको चैम्पियन बैंक का एक मॉडल बनाया गया ताकि उन्हें रैंकिंग में उनकी इस बिना पर इजाफा किया जाए कि वो ज़राई कर्ज़ ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, जिससे ज़राई कर्ज़ों की दस्तयाबी में मज़ीद आसानी पैदा हो सकी। इमरान खान साहब का सेहत कार्ड बड़ा मशहूर है, लेकिन उन्होंने किसान कार्ड का भी इजरा किया था। अब किसान कार्ड क्या था? ये बेसिकली 5 मिलियन किसानों को दिया जाना था, जिसमें 300 अरब रुपए की सब्सिडी थी, जो बढ़ते बढ़ते इमरान दौर में ही तकरीबन 450 बिलियन तक चली गई थी। और अभी तक सिर्फ पंजाब में 1.28 मिलियन किसान जो हैं वो इस किसान कार्ड के थ्रू रजिस्टर्ड हैं और सब्सिडीज़ ले रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के दौर का जिस तरह सेहत कार्ड है, इसी तरह से ये किसान कार्ड है। मैंने आपसे पिछले 15 साल के ज़राई पैदावार और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इक़दाम किए गए पिछली 3 हुकूमतों की जानिब से, वो मैंने आपसे जिक्र किए। ज़रदारी दौर की हवाले से बात की, नवाज़ दौर के और इमरान दौर के हवाले से बात की। मैं दोबारा से कंक्लूड कर देता हूँ कि ज़रदारी दौर में सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दी गई, लेकिन ज़रदारी दौर में ज़राई पैदावार मनफी रही, औसतन उसकी एवरेज जो है वो मनफी रही। पानी की दस्तयाबी में ज़रदारी हुकूमत नाकाम रही। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब का दौर आ गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने
जो सब्सिडीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं दी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ज़रूरी पैदावार प्लस में रही, अच्छी रही, पॉजिटिव रही। पानी की दस्तियाबी में मियां नवाज शरीफ साहब बहुत हद तक कामयाब रहे। ज़रूरी कर्ज़ों के हवाले से जहाँ पीपल्स पार्टी ने 231 बिलियन रुपए दिए थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने इसे 1000 बिलियन तक लेके गए। अब आ जाते हैं इमरान खान दौर पर, तो इसमें बहुत से इक़दाम किए गए, जिसमें किसान कार्ड था, ज़रूरी पैदावार प्लस में रही हमारी, और इसके साथ ही साथ जो इमरान खान साहब की नाकामी रही वो ये थी कि वो पानी की सप्लाई में, पानी की दस्तियाबी में कामयाब नहीं हो सकते। तो सोशल दोस्तों, मैंने आपके सामने एक पूरा राउंड अप पेश कर दिया है पिछले 15 साल का, कि इन 15 सालों में हर अदवार में क्या क्या ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं, इकॉनमी पे इसका क्या इम्पेक्ट आया है, कहाँ से हमने कमाया है, कहाँ से हमने गंवाया है। यकीनी तौर पर आप इस सारी इन्फॉर्मेशन से, जो कि बड़ी फैक्चुअल थी, आप उससे कुछ ना कुछ नताइज अखज़ करने में कामयाब भी हो जाएंगे। और कुछ अंदाज़ा आपको ये होगा कि आज अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इस मकाम पर खड़ा है तो क्यों खड़ा है, या हमारी इकॉनमी अगर इस बुरी सूरत हाल में है तो क्यों है। आपका बहुत शुक्रिया।